Good morning, students. Welcome again in online classes, TAV Public School Nirvana. Class +1, चैप्टर सेकंड कर रहे हैं हम बुक 2 का, इंडिया वाली बुक का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं. दिस इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर. In my last video, we discussed about the 3 major units of the geological units: the Peninsular Plateau, the Himalaya Mountain, and the Indo-Ganga-Brahmaputra plain area. And today we start the physiography. Physiography is the study of formation and the development of the surface features of the land like mountain, plateau, plain. जो फिजियोग्राफी या भू आकृति विज्ञान जो है वो पर्वतों, मैदानों और पठारों के बारे में हमें बताती है. भारत इतना बड़ा देश है, भारत के अंदर बहुत सारे फिजियोग्राफी यूनिट्स हमें बनाई हुई हैं. यहाँ बहुत ज़्यादा अगर स्नो है तो उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं कि प्लेन एरिया भी है, डेजर्ट एरिया भी है, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि पेनिनसुलर प्लेट्यू भी है, माउंटेन रेंज भी है. तो इतने सारे फीचर्स होने पर अगर हम इसकी भू आकृति विज्ञान या फिजियोग्राफी के थ्रू अगर हम स्टडी करें तो वी सा द 6 main divisions. Look at the 6 main division. The above mentioned 3 major landforms are grouped into the 6 physiographic division. First is the north and the northern mountains, north plain area, Indian plain area, peninsular plateau, Indian desert, कोस्टलाइन प्लेन एंड द आइसलैंड. इन 6 मेन डिवीज़न में इंडिया को बांटा गया है. सबसे पहले हम डिवीज़न के बारे में आज हम बात करेंगे, नॉर्दर्न एंड द नॉर्दर्न माउंटेन्स. The northern and the northern mountains consist the Himalayas and the northeastern hills, the chain of Himalayas mountain. सबसे मेन बात है कि हिमालयंस माउंटेन के बारे में हमें पता लगेगा कि हिमालयंस माउंटेन जो हैं उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. इसके अंदर द चेन ऑफ द हिमालय माउंटेन रेंज स्क्रैच इन द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से द माउंटेन रेंज रन अबाउट द 2500 किलोमीटर, लगभग 2500 किलोमीटर लंबी है. इंडस रिवर इन द वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट. द एवरेज विड्थ ऑफ द हिमालय इज 150 kilometer to 400 kilometer. The Himalaya contains the highest peak of the world, माउंट एवरेस्ट, लगभग 8850 मीटर लंबी है. नेम द सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से इसे जाना जाता है. फ्रॉम द सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया, जिसने इनकी सर जॉर्ज एवरेस्ट ने इनकी खोज की थी. देयर आर अबाउट 140 पीक्स, इसकी लगभग 140 पीक्स हैं. और एविलेट इन द मोर देन द माउंटेन ब्लॉक्स. द हाइएस्ट पीक ऑफ द आल्प्स. In fact, the Himalaya mountain is not just the one range, a group of mountains range running almost parallel one another along with the longitude axis. A brief description of this mountain range is below. हिमालय माउंटेन एक अलग पर्वत नहीं है, बल्कि एक पर्वतों की श्रृंखला है. इसकी पिक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी किस तरीके से पर्वतों की श्रृंखला बताया गया है. अब हिमालय पर्वत को अगर हम रीड करें तो लगभग 3 पार्ट्स में इसको रीड कर पाएंगे. फर्स्ट इज द ग्रेट हिमालय एंड द इनर हिमालय. वृहत हिमालय जिसको हम बोलते हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज हिमालय सिस्टम की. दिस माउंटेन रेंज ऑलवेज रिमेन्स, हमेशा स्नो से कवर्ड होती है. इसका दूसरा नाम हिमाद्री है. इट एवरेज एल्टीट्यूड इज़, लगभग कितनी सी लेवल से, ये लगभग 6000 मीटर ऊंचाई तक है. और इनकी लंबाई चौड़ाई में लगभग 25 किलोमीटर तक ये फैली हुई है. ऑलमोस्ट ऑल इम्पोर्टेंट पीक रेंज इसके अंदर है. लॉफ्टी पीक्स है एज अंडर. दिस इज द मेन पीक्स
माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, मकालू, धौलगिरी, नागा, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नामचा बरवा, ये मेन पीक्स जो हैं वो दिखाई गई हैं। इनमें से कुछ पीक्स ऐसी हैं जो इंडिया के अंदर तो दिखाई भी नहीं देती। ये हिमालय की जो रेंज है वो नेपाल की तरफ, नेपाल तक फैली हुई है। सेकंड जो हिमालय है दैट इज़ द लेसर और मिडल हिमालय। लेसर और मिडल हिमालय के अंदर हम पढ़ेंगे दिस इज़ लोकेटेड इन द साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालय एंड रन पैरेलल टू इट इज़ द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। इट एवरेज हाइट इज़ 3700 टू 4500 मीटर्स तक फैली है। 80 किलोमीटर तक वाइड ये फैला हुआ है। इम्पोर्टेंट जो ब्रांचेज हैं दैट इज़ द पीर पंजार एंड द धौलाधार, ये दो हैं। ये ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच की लाइन है। इसे ब्यूटीफुल कश्मीर की वैली है, काठमांडू है। दीज वैलीज आर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ द outstanding example most of hills restore in the Shimla and Mansouri. Dolsui, Nainital, Darjeeling, etc. are located in this range. Third is the outer Himalaya or the sub Himalaya और शिवालिक रेंज, तीन नाम इसके दिए गए हैं। इसमें साउदर्न मोस्ट की सबसे नीची रेंज ये है 1200 मीटर की, 900 से 1200 मीटर तक की हाइट के साथ ये फैली हुई है। 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक के चौड़ाई के साथ है। लेसर हिमालय है, ये कभी नहीं पता लगता कि कब हम आके एक प्लेन एरिया में एंट्री कर जाते हैं। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, दून एंड दुआर। दून मतलब इस तरफ का जो हिमालय है, ये हिमालय की जो रेंज जो थी इसको इस तरीके से डिवाइडेशन दी गई है। ये डिवाइडेशन लगभग 80.30 लैटिट्यूड पे दी गई है। जो वेस्ट की तरफ हैं दिस इज़ द दून्स एंड जो ईस्ट की तरफ हैं वेस्ट की तरफ हैं दिस इज़ द दुआर दून्स एंड द वेस्ट की और ईस्ट की तरफ जो हैं वो दुआर के नाम से जाने जाते हैं। देहरादून, कोटली दून, पोटली दून इज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इन दिस एरिया। एक जो मैंने कल करवाया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ छोटा सा पॉइंट दिया गया है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट 4480 मीटर्स गिनी गई है, बट अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब इसकी 8850 मानी जाती है, क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़े थोड़े समय के बाद जो है वो बढ़ रहा है। वो किस वजह से बढ़ रहा है कि जो नीचे से यूरेशियाई प्लेट, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और ऊपर से यूरेशियाई प्लेट, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब ये प्रेशर डाल रही हैं तो हिमालय माउंटेन की जो पीक है वो कुछ ऊंचाइयों को छू रही है इन प्रेशर के कारण, इसलिए इसकी हाइट पे इफेक्ट पड़ रहा है और ये हाइट जो है अब बढ़ रही है और इसकी लास्ट हाइट जो हमें गिनी गई थी वो 8850 मीटर्स गिनी गई है। ओके, दिस इज़ द माउंटेन रेंज जो मैंने बताया था, माउंटेन रेंज पर्वत श्रृंखला जो कही थी वो दिखाई गई है। कितनी ऊंचाई, ग्रेटर हिमालय जो है सबसे ऊंचा लोफ्टी यहाँ तक का है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र वैली है, तिब्बत प्लेट्यू है, तमिल बेसिन है, तिब्बत प्लेट्यू यहाँ दिखाया गया है। और इधर शिवालिक रेंज जो है वो बिल्कुल इस लेवल पे है, ये मिडल हिमालय के अंदर आते हैं। इतनी रेंज मिडल हिमालय में होगी, इतनी रेंज शिवालिक में होगी और ये ग्रेट हिमालय की रेंज के अंदर आएंगे। एनसीईआरटी पोर्शन से मैं ये काम करवा रही हूँ आपको, सरस्वती पब्लिकेशन की बुक से। तो आप अगर बुक अपनी ख़रीद के रखें जिससे कि आप इस चीज़ को ईजीली कवर अप कर पाएँ। नेक्स्ट जो है वो हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैंने कुछ पिक्स ली गई हैं, आप उनको देखें कि जो पोर्शन मैंने यहाँ इंग्लिश मीडियम में समझाया है वो सारा हिंदी मीडियम में इनके थ्रू आपको करवा दिया गया है। आप इनको अच्छे तरीके से, एक पिक ये है और यहाँ पे मैप वर्क को हम डिस्कस करते हैं कि हिमालय पर्वत रेंज जो बताई गई है वो, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन, ये सारा हिमालय रेंज का दिखाया गया है। सबसे पहली रेंज जो होगी वो ये ग्रेट हिमालय, फिर ये
मिडल हिमालय और लेसर हिमालय। आप देख सकते हैं 3 लाइंस डॉटेड दी गई हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। इन 3 लाइनों के अंदर जो है ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय और लेसर हिमालय गिने गए हैं। इसके अंदर फिर इम्पोर्टेंट पीक्स भी दी गई हैं, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजुंगा। ठीक है, कराकोरम रेंज यहाँ दी गई है, यहाँ देख सकते हैं, एक बार थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा देती हूँ मैं इसको। यहाँ कराकोरम रेंज दी गई है, ये जास्कर रेंज दी गई है, पीर पंजार, धौलाधार दिए गए हैं, इनका जिक्र हमने चैप्टर में किया है। उसके बाद यहाँ ये जो माउंटेन्स पीक्स दी गई हैं, ये धौलगिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजुंगा। उसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास, यहाँ नामचा बरवा एक जगह और आती है, नामचा बरवा। ठीक है, ये सारी इम्पोर्टेंट पीक्स आपने अपने मैप में भरनी है और फिर नोटबुक में मैप वर्क भी हो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आज का होमवर्क यही होगा कि 5 ज्योग्राफिकल या 5 फिजियोग्राफिकल जोन कौन सी हैं और उसमें नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट माउंटेन्स को आपने एक्सप्लेन करना है, जिसमें हिमालय की 3 लेयर्स जो दी गई हैं उसको आपको अच्छे से क्वेश्चन की फॉर्म में याद करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मीट अगेन द नेक्स्ट वीडियो।